माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो हमारा डिस्कशन होगा इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोजन ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इस इफेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ द हाइड्रोजन। अब नेचर का मतलब प्यारे बच्चों, सभी हाइड्रोजन एक टाइप के इलेक्ट्रोनिगेटिव होते नहीं। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन होता है, देन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन सबसे ज्यादा, जो जितना इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो उतना एसिडिटी बढ़ाएगा, उतनी तेजी से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा और एसिडिटी बढ़ाएगा प्यारे बच्चों। और इसी के साथ साथ ये भी स्टडी करेंगे कि इफेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। प्यारे बच्चों, जितना एसिड में हाइड्रोजन एटम होंगे उतना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे और एसिडिटी कैरेक्टर बढ़ाएंगे। और दूसरी बात, पोजीशन ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जितना अधिक पास में रहेगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप के, उतना अधिक एसिडिटी बढ़ेगी। दूर जितना होगा, जितना डिस्टेंस ज़्यादा दूर हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आज इन्हीं सब पॉइंट पर डिटेल पढ़ना है, जो कि बोर्ड में आ रहा है, कई बार आ भी चुका है। ये बहुत ही फेमस टॉपिक है। ये एसिडिटी स्ट्रेंथ को लेकर के कहा जाए तो बहुत फेमस टॉपिक है, और ऐसा कोई वर्ष नहीं है जिसमें ये इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन न दिया गया हो। तो चलते हैं प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर 58 है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पर देखना इफेक्ट्स ऑफ नेचर ऑफ हाइड्रोजन ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्यारे बच्चों, जहाँ नेचर की बात आती है, नेचर ऑफ हाइड्रोजन की बात होती है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ द हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन ज़्यादा अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वह एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा बढ़ाएगा। तो प्यारे बच्चों, सिंस द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट ऑफ द हाइड्रोजन डिक्रीजेज इन द ऑर्डर। फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा है, क्लोरीन का उससे कम है, ब्रोमीन का उससे कम है, आयोडीन का सबसे कम है। तो इस तरह से देखा जाए कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट क्रिएट करता है। देयरफॉर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्फा हाइड्रो एसिड डिक्रीजेज इन द सेम ऑर्डर। तो प्यारे बच्चों देखिए, फ्लोरोएस्टिक एसिड FCH2COOH, फ्लोरो है ना, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग एसिड है फ्लोरोएस्टिक एसिड। इसके बाद देन क्लोरोएस्टिक एसिड ClCH2COOH, देन ब्रोमोएस्टिक एसिड, फिर देन आयोडोएस्टिक एसिड। इस तरह से देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन, अब इससे ये क्लियर होता है कि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है और सबसे ज़्यादा माइनस आई इफेक्ट क्रिएट कर देता है प्यारे बच्चों। तो ये बात हुई आपके यहाँ पर नेचर ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का नेचर, सब नेचर में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। अच्छा, अब देखा जाए नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इफेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो प्यारे बच्चों, चूंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, तो जितने अधिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे उतने अधिक इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे और एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे। सीधी सी बात है। तो ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स, ग्रेटर वुड बी द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड हेंस स्ट्रांगर विल बी द एसिड। मतलब जितना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतना अधिक स्ट्रांग एसिड होगा, उतना अधिक निगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन होगा। तो देखिए, यहाँ पर 3 क्लोरीन है, यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पर 1 क्लोरीन है। तो ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड Cl3COOH, ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड, डाइक्लोरोएस्टिक एसिड Cl2CHCOOH, मोनोक्लोरोएस्टिक एसिड ClCH2COH। इस तरह से प्यारे बच्चों देखा जाए सबसे ज़्यादा एसिडिक क्या है? ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड। नंबर ऑफ क्लोरीन यहाँ 3 है, नंबर ऑफ क्लोरीन यहाँ 3 है, नंबर ऑफ क्लोरीन यहाँ 2 है, थोड़ा एसिडिक स्ट्रेंथ इससे कम हो गया। डाइक्लोरोएस्टिक नंबर ऑफ क्लोरीन 1 है केवल, मोनोक्लोरेट सबसे कम है। तो तीनों में हाइड्रोजन है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन यहाँ पर ये है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी यहाँ पर हो रही है, इसलिए स्ट्रांगर एसिड है
ट्राईक्लोरोएसिटिक एसिड। प्यारे बच्चों, तो इसको आप नोट कर लें कि आगे आगे प्रोसीड करता हूं। इसको आप नोट कर लें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, आप इसको नोट करते चलें। वेरी गुड। हाँ, अच्छे से नोट करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन में आने की प्रबल संभावना है, 100% संभावना है, कई बार आ चुका है, इसलिए सतर्क हो जाएं। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ता हूं। आप देखिए यहाँ पर अब पोजीशन की बात है। इफेक्ट ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। पोजीशन, तो आप जानते हैं कि जैसे जैसे दूर जाते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कम होता जाता है। अब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, सब में कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जितना पास में हाइड्रोजन होगा वह कार्बोक्सिलिक ग्रुप उतना अधिक स्ट्रांग होगा, उसमें अधिक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग टेंडेंसी -I इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, ये अल्फा कार्बन पर क्लोरीन है, यहाँ पर देखो ये अल्फा है तो ये बीटा कार्बन पर क्लोरीन है, यहाँ पर देखो ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा कार्बन पर क्लोरीन है। यानी यहाँ पर क्लोरीन सबसे दूर है, यहाँ पर क्लोरीन तीसरे कार्बन पर है, यहाँ पर क्लोरीन दूसरे कार्बन पर है। तो पोजीशन देखिए बदल रहा है। अब आप देखो, इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज रैपिडली विद डिस्टेंस। क्या पढ़ा आपने? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इंडक्टिव इफेक्ट भी डिक्रीज होता जाएगा। बात तो सही है, यहाँ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यहाँ डिस्टेंस थोड़ा है, यहाँ डिस्टेंस बिल्कुल कम है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेज रैपिडली with distance, thus as the distance between electronegative element and COOH group increases, the dispersal of negative charge of carboxylic acid becomes less। जैसे जैसे COOH ग्रुप और क्लोरीन के बीच, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, निगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल कम होता जाएगा और एसिडिक स्ट्रेंथ भी घटती जाएगी। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल पास में है, निगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन बहुत अधिक होगा। अल्फा क्लोरोब्यूटायरिक एसिड काफ़ी स्ट्रांग एसिड है, काफ़ी स्ट्रांग एसिड है। यहाँ पर क्लोरीन अब दूर हो गया भाई, अल्फा के बजाय बीटा पर आ गया, तो बीटा क्लोरोब्यूटायरिक एसिड, यहाँ पर निगेटिव चार्ज का डिस्पर्सन इससे कम हो जाएगा। यहाँ पर इससे थोड़ी सी एसिडिक स्ट्रेंथ घट गई। यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है अल्फा बीटा गामा, तो गामा क्लोरोब्यूटायरिक एसिड हुआ। यहाँ पर डिस्पर्सन इन दोनों से भी कम होगा, इसलिए लेस एसिडिक है ये। अच्छा, अब रही बात टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम कैरिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यानी जिस कार्बन से COOH ग्रुप जुड़ा है उसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है। जैसे ये COH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, ये COH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, ये COH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, तो ये कार्बन जो नहीं है इसका क्या हाइब्रिडाइजेशन है, मीन्स अल्फा कार्बन का क्या हाइब्रिडाइजेशन है। और हाइब्रिडाइजेशन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव Sp होता है, इसके बाद Sp2 होता है, इसके बाद Sp3 होता है। तो Sp2 अगर होगा तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन होगा और इलेक्ट्रॉन को बड़ी तेज़ी से खींचेगा। Sp2 होगा तो थोड़ा कम इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, और Sp3 तो बहुत ही कम होगा। तो Sp2 होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा जो है Sp3 से, और इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। तो देखिए, द ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम इज Sp, यानी Sp सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, Sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, देन Sp2, देन Sp3। डायरेक्ट अटैचमेंट ऑफ ग्रुप सच एज एसिटेलिनिक,
विनाइल फिनाइल टू कार्बानिल कार्बोक्सिल ग्रुप increases the acidity of the corresponding carboxylic acid. Contrary, the decrease expected on account of electron donating resonance effect plus R effect of vinyl group हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों कुल मिला के आपको देखिएगा कि इस SP या SP2 जो भी होगा ज़्यादा एसिडिक, अगर SP होगा सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, SP2 होगा तो थोड़ा कम होगा, SP3 होगा तो और कम होगा। ये ध्यान दीजिए, कुल मिला के आपको हाइब्रिडाइजेशन से मतलब है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा इसकी होती है, तब इसकी होती है, तब इसकी होती है। अब जैसे देखिए यहाँ पर ये विनाइल है, ये विनाइल कार्बन है और यह SP2 हाइब्रिडाइज्ड है, देख रहे हैं ना, रिजोनेंस स्टेबलाइज है। ये यहाँ पाई बॉन्ड यहाँ चल गया तो यहाँ का यहाँ चल गया, देख रहे हैं। ये कार्बन SP2 हाइब्रिडाइज्ड है और दोनों में एसिडिटी है। दिस इज ड्यू टू द ग्रेटर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ SP2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम ऑफ द विनाइल ग्रुप टू विच द कार्बन COH group is attached. In general, acidity increases as the electronegativity of the hybridized carbon atom attached to COH group increases. तो प्यारे बच्चों देखा जाए तो किसी भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की एसिडिटी बढ़ती है जैसे जैसे ही मतलब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइब्रिडाइड ऑर्बिटल की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती जाती है, उसी तरह से एसिडिटी भी बढ़ती जाती है। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हमने बता ही दिया कैसे होता है, SP का सबसे ज़्यादा होता है, फिर SP2, लास्ट में SP3। तो और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच टू COH ग्रुप चेंजेज फ्रॉम SP3 टू SP2 टू SP, है ना। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर ऑफ हाइब्रिडाइड कार्बन एटम, हाइब्रिडाइड कार्बन एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या है, SP है, SP2, फिर SP3 है, फिर SP3 है सबसे ज़्यादा, ये है। अब आप देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पे देखिए प्रोपियालिक एसिड, ये कार्बन है, इस कार्बन से COH अटैच है। ध्यान दीजिए, आप सारी बात को छोड़ दीजिए, पहले जैसे मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल में, ये कार्बन है, इस कार्बन से COOH अटैच है। अब ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन निकाल लो प्यारे बच्चों। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे, सभी सिग्मा बांड काउंट कर लो, सभी सिग्मा, पाई बांड को नहीं, कि एक सिग्मा यहाँ और एक सिग्मा यहाँ, 2 सिग्मा हो गया। एक भाई यहाँ पर एक पाई है, यहाँ एक पाई है, एक सिग्मा है ट्रिपल बांड में, तो एक सिग्मा यहाँ हो गया, एक सिग्मा यहाँ हो गया, 2 सिग्मा हो गया। 2 सिग्मा में एक S हो जाएगा तो बचेगा कितना, एक P हो जाएगा, SP हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अच्छा, इसी तरह से यहाँ का कार्बन प्यारे बच्चों, बेंजीन का कार्बन SP2 है, बना के निकाल लो आप। और ये देखिए इसका एक सिग्मा यहाँ मिलेगा, एक पाई है, और एक सिग्मा इधर मिलेगा, एक हाइड्रोजन वाला सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा में से एक S बना लो, बचा 2, SP2 हो जाएगा। अब CH3 में 3 सिग्मा होंगे, सॉरी 4 सिग्मा होंगे, 4 में एक S हो गया, 3 P हो जाएगा। तो अब बेटा हमने इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑर्डर बताया था, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव SP है, फिर SP2 है, फिर SP3। तो अब देखिए एसिडिक स्ट्रेंथ देखा जाए सबसे अधिक प्रोपियालिक एसिड है, क्योंकि इसका कार्बन SP हाइब्रिडाइज्ड है। जिस कार्बन से COH ग्रुप जुड़ा है, COOH ग्रुप जुड़ा है, वह कार्बन SP हाइब्रिडाइज्ड है। उसके बाद बेंजोइक एसिड है, फिर इसके बाद एक क्राइलिक एसिड है। अब यहाँ पर एक बात और आ रही है कि बेंजोइक एसिड अभी कार्बन, बेंजोइक एसिड का भी कार्बन SP2 हाइब्रिडाइड है, और क्राइलिक एसिड का भी कार्बन SP2 हाइब्रिडाइड है। हम नेचर बताते हैं, उसका रीजन बताते हैं, आप परेशान ना हो। तो उसके बाद बेंजोइक एसिड का स्ट्रेंथ है, फिर एक क्राइलिक एसिड का है, फिर एसिटिक एसिड का है। अब यहाँ पर मेन प्रॉब्लम फंस रहा है बेंजोइक एसिड और एक क्राइलिक एसिड में। बेंजोइक एसिड क्यों ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है पार्शियल ये रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन, pKa की वैल्यू। तो प्यारे बच्चों देखिए
पी के ए वैल्यू आप यहाँ पे नोट कर लीजिए भाई, यहाँ पर देखें दोनों में sp2 हाइब्रिडाइज है ना, तो पी के ए वैल्यू फॉर बेंजोइक एसिड इज 4.19, ठीक, जो कि एक्सपेरिमेंटल डेटा है। पी के ए वैल्यू फॉर बेंजोइक एसिड इज 4.19 एंड पी के ए वैल्यू फॉर एक्राइलिक एसिड इज 4.25। तो प्यारे बच्चों, हमने बताया था कि पी के ए वैल्यू जिसकी कम होगी वही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो किसकी कम हो गई? बेंजोइक एसिड की। 4.19 है, ये 4.25 है, तो कौन ज़्यादा कम हुआ? 4.19। इसका मतलब बेंजोइक एसिड ज़्यादा एसिडिक है एक्राइलिक एसिड से। हेंस बेंजोइक एसिड इज स्ट्रांगर एसिड। प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर ले तो आगे प्रोसीड करूँ। पहले आप इसको नोट कर ले, बहुत बढ़िया, आप इसको नोट करते चले। नोट कर ले प्यारे बच्चों, नोट कर ले, बिल्कुल, वेरी गुड। हाँ ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखिए, ये बेंजोइक एसिड का थोड़ा रिजोनेंस आपको दिखा दे रहा हूँ। ये क्राइलिक एसिड में जो कि तो बेंजोइक एसिड मोर एसिडिक दैन एक्राइलिक एसिड, यही सेंटेंस है, वहाँ से पीछे शुरू हुआ है। बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक दैन एक्राइलिक एसिड बिकॉज डबल बॉन्ड ऑफ बेंजीन रिंग इज लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। बेंजीन रिंग का जो डबल बॉन्ड है, जो पार्शियल डबल बॉन्ड है, वह लेस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर है, सिंस दिस डिलोकलाइजेशन डिस्ट्रॉयज the aromatic character of the benzene ring. The benzoic acid is stronger acid than acrylic acid. समझ लिया आपने ना? अब देखिए ये पर, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, EWG है, इलेक्ट्रॉन इधर से खींच रहा है, तो ये अपने बैलेंसिंग को मेंटेन कर लेके पाई इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा है, देख रहे हैं ना? ये डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया। अब यहाँ पर माइनस चार्ज आ गया और यहाँ प्लस चार्ज आ गया कार्बन पर। कार्बन पर जो कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पर माइनस चार्ज आ रहा है, इसलिए ज़्यादा स्ट्रांगर है। वी कैन एक्सप्लेन बेंजोइक एसिड इन विच COH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp2 कार्बन ऑफ द फेनाइल रिंग इज मोर एसिडिक देन एसिटिक एसिड इन विच COH ग्रुप इज अटैच्ड टू sp3 कार्बन एटम्स ऑफ द CH3 ग्रुप। देखिए, बेंजोइक एसिड एस्टिक एसिड से भी ज़्यादा स्ट्रांग एसिड है, क्योंकि एस्टिक एसिड में जिस कार्बन से COH ग्रुप जुड़ा है वह sp3 हाइब्रिडाइज है। यही तो sp, ये है एस्टिक एसिड। अब इस कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? CF3। ये sp3 है इस कार्बन का, ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है sp3, अभी मैंने बताया था आर्डर, है ना? तो बेंजोइक एसिड इससे भी स्ट्रांग है, एसिटिक एसिड से भी स्ट्रांग है एसिड के स्ट्रेंथ में। तो सिंस फार्मिक एसिड डज नॉट कंटेन एनी एल्काइल ग्रुप, फार्मिक एसिड की बात करें तो प्यारे बच्चों उसमें कोई एल्काइल ग्रुप नहीं है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करे। दज इज स्ट्रांगर एसिड जिसका pKa वैल्यू होता है 2.75 देन बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड से भी वह स्ट्रांगर एसिड होता है फार्मिक एसिड। दज रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ इज फार्मिक एसिड, फिर क्या है? बेंजोइक एसिड, देन एसिटिक एसिड। तो फार्मिक एसिड सबसे स्ट्रांग एसिड होता है, बेंजोइक एसिड इसके बाद आता है, तब एसिटिक एसिड। तीनों का मतलब रिलेशन ये है, फार्मिक एसिड, बेंजोइक एसिड, एसिटिक एसिड का। फार्मिक एसिड में कोई एल्काइल ग्रुप होता नहीं, उसका pKa वैल्यू 2.75 पाया गया है, इसलिए फार्मिक एसिड बेंजोइक एसिड से स्ट्रांग एसिड होता है, एसिटिक एसिड से भी स्ट्रांग एसिड होता है, बट बेंजोइक एसिड एसिटिक एसिड से स्ट्रांग भी होता है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों नोट कर लो इसे, आप इसको नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया, आप इसको नोट करते चलें प्यारे बच्चों, आप इसको नोट करते चलें, वेरी गुड। कोई बात नहीं, नोट करते चलें। अब देखिए यहाँ पर ढेर सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। हाउएवर
When a phenyl group is attached to a carboxylic group through one or more saturated carbon atom, the phenyl group has a weak electron withdrawing group. तो फिनाइल ग्रुप में देखा जाए तो वीक इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप, वीक माइनस आई इफेक्ट होता है। तो इट इज बिकॉज दिस रीजन दैट फेनिल एस्टिक एसिड pKa वैल्यू 4.13 इज स्लाइटली स्ट्रांगर देन एस्टिक एसिड। pKa वैल्यू क्या होता है 4.51। In the light of electron withdrawing or electron donating ability of various substituents, the following acids are arranged in order of their increasing acidity based upon their pKa value, जो कि अपने pKa वैल्यू पर बेस्ड हैं, अपने pKa वैल्यू पर बेस्ड हैं। अब देखें ट्राईफ्लोरो एस्टिक एसिड CF3, यहाँ पर CF3 है। ट्राईफ्लोरोएस्टिक एसिड ज़्यादा स्ट्रांग एसिड है क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, वो भी 3 फ्लोरीन लगा हुआ है। देन ट्राईक्लोरोएस्टिक एसिड, डाईक्लोरोएस्टिक एसिड, नाइट्रोएस्टिक एसिड, फिर क्या है साइनोएस्टिक एसिड, फ्लोरोएस्टिक एसिड, फिर क्लोरोएस्टिक एसिड, ब्रोमोएस्टिक एसिड, फार्मिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड और बेंजोइक एसिड और बेंजिल, ये मेथिल में क्या कहते हैं फेनिल एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड और प्रोपियोनिक एसिड। प्यारे बच्चों, ये है जो है आपका आर्डर। आप देख लो, इसमें इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप सबसे ज़्यादा टेंडेंसी है फ्लोरीन में। ये आर्डर है प्यारे बच्चों, इसको आप नोट कर लें। और इस काफ़ी आर्डर लिखने के लिए एग्जामिनेशन में आते हैं, ये आर्डर आपको करेक्ट पूरा रखा गया है। किसी भी सभी का आर्डर नहीं है तो किसी 2-4 का ले लिया जाएगा, वो बता दिया जाएगा, तो आप उसको उसी क्रम में लिख दीजिएगा, उसी सीक्वेंस में लिख दीजिएगा। आप नोट कर लीजिए, इसे आप इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप नोट कर लें। वेरी गुड। ठीक है, कोई बात नहीं।